हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए, 500। क्वेश्चन नंबर 5, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन डी, 545। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी, 552। नंबर 7, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन डी, 530। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ऑप्शन ए, 13 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए, 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 545। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ऑप्शन बी, 331 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पर? ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ऑप्शन बी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन बी, 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 17,
लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन बी 7.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 131। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ऑप्शन सी 1952। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी मल्काजगिरी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन सी 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी आंग्ल भारतीय वर्ग, ऑप्शन डी इसमें से सभी। ऑप्शन डी इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 14। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं?
ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में सब अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 39, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन बी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? ऑप्शन डी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।